अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अजहर। ये दुनिया टीवी पाकिस्तान और न्यूज 24 भारत की मुश्तरका पेशकश है। भारत के जानिब से अमन मुज़ाकरात का राग अलापने के साथ साथ जारहाना पॉलिसी पर अमल पैरा रहना इसकी दोगली पॉलिसी का मजहर है। गुज़िश्ता माह सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात मुअत्तल करके अमन की कोशिशों को सबूताज किया, तो अब कंट्रोल लाइन पर शेलिंग से मासूम शहरियों को शहीद करके अपनी इंतहा पसंदाना सोच का खुला इजहार किया। ईद कुर्बान की खुशियों को मातम में बदलना भारत की जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। पूरी दुनिया भारतीय जारहियत के खिलाफ चीख रही है, मगर भारत ढिठाई और बेशर्मी इसका यह आलम है कि वो अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए मुसलसल खित्ते में बदअमनी फैलाने की कोशिशों में मसरूफ है। इसी सारी सूरत हाल पर बात होगी। लाहौर में मेरे साथ जो हमारा पैनल है मैं वो इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल जान, कॉलमिस्ट हैं, रेनाउंड जर्नलिस्ट हैं, फरीद पराचा साहब पॉलिटिशियन हैं, जमात इस्लामी के साथ इनका ताल्लुक है, और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। वो भी हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होंगे। नई दिल्ली में कौन कौन मौजूद है न्यूज 24 के साथ जानने के लिए चलते हैं मानक गुप्ता के पास। ओवर टू यू मानक। थैंक यू, शुक्रिया रहमान अजहर, दुनिया टीवी के मेरे सहयोगी और पुराने दोस्त। कुछ महीने पहले रहमान आपसे मुलाकात हुई थी दिल्ली में, बहुत अच्छा लगा था। एक बार फिर से बहुत अच्छा लग रहा है आपको सैटेलाइट के जरिए टीवी पर देखकर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी आपके मेहमानों का भी स्वागत करता हूं। या हिंदुस्तान में न्यूज 24 चैनल के जरिए करोड़ों लोग यहां पर इस चैनल को न्यूज 24 को देखते हैं, और हम ये भी जानते हैं यहाँ हिंदुस्तान में कि दुनिया टीवी भी काफी पॉपुलर है पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास पेशकश में जो न्यूज 24 और दुनिया टीवी मिलकर ला रहे हैं आपके लिए। इसकी जरूरत हमने इसलिए समझी क्योंकि आप जानते ही होंगे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आजकल जबरदस्त तनाव चल रहा है। दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, कई लोग मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। दोनों तरफ की फौजें आंखों से आंखें मिलाकर बिल्कुल डटी हुई हैं। फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। बातचीत तक दोनों तरफ की फौज के बीच बंद हो चुकी है। और ऐसे में अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी हम देख रहे हैं कड़े होते जा रहे हैं, स्ट्रांग होते जा रहे हैं। आज ही रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कह दिया है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर एडवेंचरिज्म कर रहा है, मौज मस्ती और घूमने फिरने के लिए ऐसा लगता है कि वो निकल रहा है, लेकिन उसके लिए महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी तरफ से कोशिश यह है कि हम पाकिस्तान के मेहमानों के जरिए, रहमान के जरिए, यह समझें कि वहां के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में, पावर सर्कल्स में क्या समझ है, क्या चल रहा है, पाकिस्तान चाहता क्या है, हिंदुस्तान को लेकर क्या परसेप्शन है, वहां के मीडिया के लिए भी और वहां की जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिहाज से भी। मेरे साथ यहां पैनल में दो खास मेहमान हैं, जल्दी से उनका परिचय करा देता हूं। इंट्रोडक्शन, कर्नल अनिल कौल हैं, जाने माने सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट हैं, वीर चक्र से सम्मानित किए जा चुके हैं। और जनरल आर के मल्होत्रा हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आप रह चुके हैं। ओवर टू यू रहमान। राइट, मेरा पहला सवाल जो आपके पैनल से होगा वो आके मल्होत्रा साहब से होगा, और सवाल जो है वो भारत की सियासत से जुड़ा है। हिंदुत्व या हिंदू नेशनलिज्म की जो बात की जाती है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान दुश्मनी के साथ जुड़ी हुई है। और नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम हैं आपके, और जो उनका हिंदुत्व के साथ ताल्लुक रहा है, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी बीजेपी की पॉलिसी का हिस्सा है और बीजेपी चाहती है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हों। आर के मल्होत्रा साहब, क्या ऐसा ही है? भारत एक इतना बड़ा देश है और भारत अपना रोल इंटरनेशनली कुछ समझ रहा है, और आप जबरदस्ती पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं, हाइफन करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान है हिंदुस्तान उस हिसाब से करेगा जो पाकिस्तान कर रहा है। ये बिल्कुल ही गलत सोच है। हम इसको दोनों को जोड़ते ही नहीं है, चाहे सियासत आज की हो, कल की हो या उससे पहले की हो। हिंदुस्तान एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अख्तियार करता है, और वो अख्तियार पॉलिसी इंडियन नेशनल जो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट पार्टी कोई भी हो, पॉलिसी हमारी वही रहती है। सर, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। देखिए, मैं आपकी हुकूमत की बात कर रहा हूं। एक बात तो मानिए कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो हिंदू हॉक्स की हुकूमत है, और इसी वजह से जो कांग्रेस की हुकूमत को टॉपल करके आए हैं। कांग्रेस जब तक थी तब तक जो है वो सुलह और एक पीस प्रिवेल करता रहा, मगर अब ऐसा नहीं लग रहा।
अरे कौन से पीस की बात कर रहे हैं रहमान, कौन से पीस की बात आप कर रहे हैं? लगातार आपकी तरफ से टेररिस्ट आके यहाँ पे अटैक करते हैं, बार बार सीज फायर वायलेशन होते हैं। कौन से पीस की आप बात कर रहे हैं? कोई पीस नहीं था। इसीलिए चलिए मैं एक सवाल अब आपके गेस्ट से प्रिवेल कर रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान 2003 से जो सीज फायर है वो है वहां पर अभी भी। जी। अरे कौन सा सीज फायर है रहमान भाई? कोई सीज फायर नहीं है। हर साल वायलेशन होते हैं लगातार। जब भी आपको टेररिस्ट वहां से घुसाने होते हैं आप यही करते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ, अरुण जेटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान एडवेंचरिज्म बंद करे, बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप तो समझते हैं पाकिस्तानी आर्मी को। सिर्फ ये बताइए कि आपको मालूम है पाकिस्तान में कितना बड़ा ऑपरेशन टेररिस्ट के खिलाफ चल रहा है नॉर्थ वजीरिस्तान में? आप किस टेररिज्म की बात करते हैं? पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जिसका रवैया रहा, और दहशतगर्दी के खिलाफ आज हम खुद उठ खड़े हुए। इससे पहले फाटा में जो हमारी दहशतगर्दी के मामलात थे उसके ऊपर एक एक एजेंसी को पाकिस्तान ने कुर्बानियां देकर वहां से खत्म किया। हमें अफगानिस्तान को हमसे गिले थे, हमने सवात का ऑपरेशन किया, हमने साउथ वजीरिस्तान का ऑपरेशन किया, फाटा की एजेंसी को एक एक करके क्लियर किया। नॉर्थ वजीरिस्तान सबसे सख्त और सबसे खतरनाक ऑपरेशन है और हमारी अफवाज इस वक्त पूरी तरह से वहां पे एक ऑपरेशन में इस वक्त एक इंटरजेक्शन मेरी बात मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप बात मुकम्मल कर लीजिए, मैं एक इंटरजेक्शन चाहता हूं, उसके बाद रहमान को दे दूंगा। एक इंटरजेक्शन चाहता हूं सिर्फ मैं। एयर मार्शल लतीफ, एयर मार्शल लतीफ, बाद में कीजिए। टेररिज्म मसला नहीं है अभी टेररिज्म मसला नहीं है एयर मार्शल लतीफ, उस पर मत विस्तार से उस पर आप डिस्क्राइब मत करिए। उसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टेररिज्म का हब है। उसके बारे में हम बात करेंगे तो कहीं और निकल जाएंगे। हम सीज फायर वायलेशन की बात कर रहे हैं। बार बार दुनिया कम जानती है, जो जानती है कम जानती है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, अब मेरी बात सुनिए। आपने सवाल कर दिया, जिस दुनिया की आप बात कर रहे हैं उस दुनिया के मुंह में डालने वाला हिंदुस्तान है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली पे, यूएन असेंबली का जो सेशन, उसके अंदर खड़े होकर पाकिस्तान पे इल्जामात लगाते हैं। ये आप शुक्र कीजिए कि हमने आपको बहुत लंबी चौड़ी फाइल शर्मुल शेख में दे दी। आप इस चीज का एहसास नहीं करते कि उसी दुनिया के सामने अगर हम बलोचिस्तान का पूरा नक्शा खोल दें और जिस तरह वहां से लोग उठा के आपको हिम्मत होनी चाहिए, आपने सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। आपके वीके सिंह साहब, उनकी किताब पढ़िए, देखिए उन्होंने मेरा एक सवाल है पीएसडी के नाम से भारत का शुरू से एक ख्वाब है कि पाकिस्तान को दोनों फ्रंट से उसमें वो कॉर्नर किया जाए, एक जानिब ईस्टर्न फ्रंट और दूसरी जानिब वेस्टर्न फ्रंट। अभी शाहिद लतीफ साहब ने जो बात की कि पाकिस्तान की जो गेम्स हैं और शुमाली वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन चल रहा है, लगता है कि वो भारत को हजम नहीं हो रही और इसी वजह से ईस्टर्न फ्रंट जो है वो पाकिस्तान के लिए खोला गया है। ये भारत की जो पॉलिसी है क्या अब नाकाम हो रही है कि पाकिस्तान को दोनों फ्रंट से एंगेज किया जाए? आप लोगों ने बेफिजूल बावजह यहां पे फायरिंग शुरू करी है आज से 15 दिन पहले। किस वजह से शुरू करी है किसी को नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपने नहीं शुरू करी होती या हालात यही तो बात समझा दीजिए ना। देखिए ये उसकी रीजन मेरे पास है, उसकी रीजन देखिए, मेरी बात सुने। उसकी एक रीजन मेरे पास है कि इस वक्त जब अमेरिका का वहां पर समझौता हुआ है और उस वक्त वहां पर अफगानिस्तान के अंदर एक रोल डिटरमिन कर दिया गया है आपके लिए, तो आप समझते ये हैं कि दिस इज द राइट टाइम के पाकिस्तान को हिट किया जाए। और यही वो स्ट्रेटेजिक मूव है कि जो आपकी तरफ से यहां पर आई है। ये तो इंटरनेशनल सिनेरियो में दुनिया के आप बड़े बड़े अखबार उठा लें, वहां नजर आता है सब कुछ। अच्छा राइट, राजा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने पिछले चले मैं यही किया तो हमने अगर आपको जवाब दिया तो फिर रो क्यों रहे आप रो क्यों रहे हो? अगर हमने हम नहीं रोते रोने का जहां मसला है कोई, अफगानिस्तान की लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया पूरी ये समझती है इट्स ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के अंदर इस तरह के एडवेंचर कोई भी करे, आप करें या हम करें, गलत होता है। पहली बात है ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल जनाब, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल आप रहने दीजिए। रोने के लिए बचेगा कुछ नहीं। कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फोड़ने वाला है, ना आप फोड़ेंगे ना हम फोड़ेंगे, कोई नहीं फोड़ने वाला। और ये एक की धमकी देने बंद कर दीजिए। कन्वेंशन बंद करिए साहब, इसका मतलब है कि लाइसेंस दे दिया जाए। देखिए आपका जो जवाब है, क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर में आखिर वक्त तक कोई सोच सकता था कि न्यूक्लियर बम फोड़ा जा सकता है?
वार एंड हो चुकी हुई थी, अरे साहब एक सेकंड अरे साहब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अरे साहब करना चाहता हूं कि रहमान प्लीज, रहमान एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, मेरे आपके मेहमानों से दरखास्त है मेरी, आपकी आर्मी जो जवाब दे रही है उसकी वजह से औरतें बेवा हो रही हैं, घर तबाह हो रहे हैं। ये अगर आपका जवाब देना है रहमान, एक सेकंड नहीं आता कि फिर ऐसी डिबेट्स का, देखें, ऐसे अमन का मकसद क्या है? देखें मानक साहब, आपकी बात करने से पहले मैं कुछ दो तीन क्लैरिफिकेशन दे दूं साहब, शामिल कर, एक मिनट आप मेरी बात सुन लें। आपके पास ही आ जाता हूं, फिर आप आराम से जवाब दे दें। साहब छोटा सा क्लैरिफिकेशन ले लीजिए, फिर आप फिर आप ऐड कर छोटा सा दीजिएगा। क्लैरिफिकेशन ये रहमान जो आप कह रहे हैं, सवाल उठाया था, हमारी तरफ बहुत लोग मारे गए, आप बात मारे तो गए सुन रिहायशी इलाकों में, आपकी देखिए एक मिनट, एक मानक पराचा साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, उनका एक पॉइंट सुन लें, उसके बाद आपकी जानिब आ जाते हैं। जी पराचा साहब एक पॉइंट ले लें। देखना यहाँ तो एंकर भी जो है वो आगाज करता है इस बात से कि कीमत चुकाना पड़ेगी। ये एंकर का काम है कि हमें धमकियां दे रहा है कि एंकर अरे मैंने नहीं बोला साहब, ये डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। बात कर रहे थे डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली बोल रहे हैं, ये भारत की तमाम जमातों के मंशूर के अल्फाज हैं। अरे पराशा साहब प्लीज एक सेकंड, फैक्ट ये आप हमारा तहजीबी करिया करम करना चाहते हैं? ये जो मुसलसल 2 महीने से चले उनका पॉइंट सुन लेना, फैक्ट्स पे भी आपसे बात कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि फैक्ट्स पे बात हो। एक मिनट मुझे रहमान जरा मुकम्मल करने देना। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश वाला अभी भी आप कहते हैं कि तकरीबकारी कौन कर रहा है और मुदाखलत कौन कर रहा है। 5 लाख फौज आपने दाखिल की। अभी बलोचिस्तान के अंदर जो खेल हो रहा है वो आपके ही आर्मी चीफ वीके सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि ये हम कर रहे हैं। मैं आपकी किताबों के हवाले देना चाहता हूं। जनरल मानेक शाह ने लिखा कि मुझे बुला के ये कहा गया इंदिरा गांधी की तरफ से कि वहां पे हमला करना है मशरकी पाकिस्तान पे। आपकी किताबें, एम के धर की किताब, ये आपकी किताब है जिसमें कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर तकरीबकारी के लिए ब्रेक लेनी है। मानक मुझे कहा जा रहा है, मुझे पता है आपके बहुत सारे सवाल हैं, आपके सवाल हम लेंगे और एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि हमारे प्रोग्राम अभी जारी है। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद। ये दुनिया टीवी और न्यूज 24 की मुश्तरका पेशकश है। अगला सवाल मैं सोच रहा हूं ओरिया मकबूल जान से पूछ लेता हूं। सर मेरा सवाल आपसे ये है, जाने माने कॉलमनिस्ट और जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं अच्छी तरह से न सिर्फ पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, बल्कि इंटरनेशनल अरीना में क्या हो रहा है उसको भी। सर मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडिया फायरिंग कर रहा है, हिंदुस्तान के पास एविडेंस है कि पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, हम तो मोर्टार के शेल्स भी दिखा रहे हैं अपने मीडिया में। हमारे पास बहुत सारी वजह है यह समझने के लिए कि पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है और बार बार कर रहा है, लगातार कर रहा है। सर ओरिया मकबूल जान साहब, ईद पर मिठाई आप ठुकरा देते हैं, पहली वजह, उससे संकेत मिलता है, इंडिकेशन मिलता है कि आप टेंशन बढ़ा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में आप गोलियां चलाते हैं, आम लोगों को मारते हैं आपकी फौज। इंडिया ने आपसे बातचीत बंद की है, इसीलिए आप लोग भड़के हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। यूएन में नवाज शरीफ साहब ने मुद्दा उठाया, वहां से उनको मात खानी पड़ी, इससे आप बौखलाए हुए हैं। जब बाढ़ आई थी, यहां पे सैलाब आया था, इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर के लोगों की हीरो बन गई है, उससे आपको तकलीफ है। और डोमेस्टिक जो आपके हालात हैं वो सब जान रहे हैं। आर्मी इस समय नवाज शरीफ को कॉर्नर करना चाहती है, यह भी एक वजह है। और सबसे बड़ी वजह एक और आखिर में कि चाइना, यूएस और जापान, इंडिया के संबंध, उससे इंडिया के रिश्ते सुधर रहे हैं। मुझे लग रहा है सवाल लंबा हो रहा है, पूरा कॉलम इंडिया के रिश्ते सुधर रहे हैं, मोदी साहब जाके सबसे दोस्ती कर रहे हैं, उससे आपको तकलीफ हो रही है, इसीलिए पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है। देखें, पहली बात तो यह है कि ये तो पूरी दुनिया के अंदर ये चीज वाज़ेह है और पूरी दुनिया में ज़ाहिर बात है जिस तरह की सूरत हाल है उसमें कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप किस तरह के हैं और टेंस होते हैं, इसमें हमें मजीद आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं। पहली बात तो यह है कि आपने एक बात की कि हमने वहां पर टॉक्स खत्म किए और इस वजह से हम जो है अब बौखलाए हुए हैं। दूसरी बात आपने की कि वहां पर कश्मीर के अंदर ये सूरत हाल है और आपके रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो गए हैं, इसलिए हम घबराए हुए हैं। गुज़श्ता तवील अरसे से पूरी दुनिया आपके अपने अरब राय से लेके बाकी लोगों तक आपके रिलेशनशिप को डिटरमिन करते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है। एक तो ये बात है, राइट। दूसरी बात यह है कि आपके अपने एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर आपस में एट ड्रैगन ड्रॉन है और वो एक दूसरे के साथ नहीं है। अगर ये मान लिया जाए
تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو فیس سیونگ دینے کے لیے حملہ کیا، تو کیا پاکستان کی فوج جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ جس کا تعلقہ ٹھیک نہیں وہ آپ پہ حملہ کرے گی؟ تیسری بات، میں آج بھی یہ کہتا ہوں اور یہ دنیا پوری میں ہے کہ جہاں پر دو برابر کی طاقتیں سینگ پھنسا کے بیٹھ جائیں یا دو لڑنے والے ایک دوسرے کو برابر نہ بھی سمجھا جائے، دو لڑنے والے سینگ پھنسا کے بیٹھ جائیں تو یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپس میں بیٹھ کے وہ طے کر لیں۔ میرا خیال ہے فرید پراچا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، شاید لطیف صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا اسی سوال کا جواب ذرا ان کی ٹیک بھی لیں۔ پراچا صاحب، ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2003 کے اندر طے ہوا تھا کہ ڈی جی ملٹری آپریشنز کے لیول پر بات چیت ہوگی۔ ہماری معلومات کے مطابق یہ بات چیت جب ہوئی تو یہ پہل ثابت ہوئی کہ پہل بھارت کی طرف سے ہوئی ہے۔ پھر آپ کی طرف سے جو الزام لگا وہ فوجیوں کو مارنے کا ہے، لیکن ہمارے تو شہری مر رہے ہیں عین عید کے دن، اور یہ احترام جو ہے انسانیت کا ایک تقاضا ہے، لیکن عید کے تینوں دنوں کے اندر عورتیں، بچے، بوڑھے، عام شہری، ان کے گھر جو ہے وہ مسمار کیے گئے اور ان کو شہید کیا گیا۔ تیسری بات، ایک بات صرف رہ گئی ہے کہ کشمیر میں کون سے حالات ٹھیک ہے؟ عید کے دن جو ہے آپ وہاں پر فائرنگ کر رہے ہیں اور شیلنگ کر رہے ہیں، اور اگر کشمیر کے حالات ٹھیک ہے تو انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ آپ اگر انڈیا کے اتنے ہی حالات ٹھیک ہو گئے۔ شاید لطیف صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، شاید لطیف صاحب۔ جی جی ہاں بولیے سر، شاید لطیف صاحب کی بات سننے مانا 30 سیکنڈ دے دیجئے۔ جی مجھے 30 سیکنڈ دے دیجئے۔ 30 سیکنڈ جی۔ بات یہ ہے یہ بالکل جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی اس طرف سے ہمارے اوپر الزامات ہیں، ہماری طرف سے ان کے اوپر الزامات ہیں۔ ذرا یہ بتائیے کہ بیسک جو ایشو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ کیا ہے؟ وہ کشمیر ہے، اور یہی بات جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یو این اسمبلی کے سیشن میں فلور آف دی ہاؤس پہ کہی۔ یہ انڈیا انکار کرے کہ کیا اقوام متحدہ کی قرارداد بین الاقوامی برادری نے اس پر پاس کی یا نہیں کی؟ آج انڈیا کے اوپر انڈیا میں اس کے اوپر کیا رد عمل ہے؟ آپ نے کبھی اسے وہ وزن نہیں؟ مجھے مکمل کرنے دیں، مجھے مکمل کرنے دیں۔ آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں، یہ ہے، اور اگر یہ ہے جب تک آپ انہیں بات پوری کرنے دینا، میرا پھر سوال بھی ہے، میں پھر اس کے بعد سوال بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں ہے، اقوام متحدہ کی قرارداد وہاں پہ حق خود ارادیت کی بات کرتی ہے۔ آپ وہاں سے باہر نہیں آج تک کیوں وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھایا؟ آپ کی ذمہ داری تھی، بین الاقوامی برادری نے کہا تھا۔ آج سے سال پہلے آپ کا ایک فوجی ایک فوجی ہلاک ہوا، اور ہم نے ایک منٹ مجھے پتا تھا ایئر مارشل، مجھے پتا تھا کہ آپ ضرور یو این ریزولوشن اٹھائیں گے، دیکھیں لے کے آئے ہوں کاغذ پہ۔ یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کی بھول ہے۔ کشمیر میں کہہ رہا ہوں صرف اتنی سی بات میں لے کے آیا ہوں، یہ میرے پاس یو این ریزولوشن ہے۔ یہ آپ کو برا لگتا ہے کشمیر سے اس کے بعد وہاں پر اور آگے کوئی بات ہوگی۔ سب سے پہلے میں لکھا ہوں سب سے پہلے یہ لکھا لوگوں کو، اور اب بار بار غلط بیانی کرتے ہیں۔ اصل وجہ جو چیزیں آپ کو سوٹ نہیں کرتی آپ بھول جاتے ہیں، جو اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ غلط، آپ یہاں اقوام متحدہ کی قرارداد غلط بیانی ہے، قرارداد غلط بیانی ہے، اور جب تک یہ کشمیر حل نہیں ہوگا یہ وعدہ کریں کہ یہ مسئلے اچھا ویسے ایک اور بات ہے رحمان، ایک اور بات متحدہ کی قرارداد ہے۔ ایک سیکنڈ رحمان، اقوام متحدہ کی قرارداد بیری نہیں ہے۔ میرا ایک سوال ہے نا، آپ نے میرا سوال نہیں لیا، ایک سوال میرا ہے آر کے ملہوترا صاحب سے، وہ سوال سن لیجئے۔ آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ مارٹر شیل دکھا رہے ہیں وہاں پر، ایسے شیل ہم بھی دکھا رہے ہیں، مگر یہی تو مسئلہ ہے کہ شاید ایک انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے، اور مانک آپ بھی میڈیا سے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ بھی دکھائیے جو پاکستانی ٹیلی ویژن دکھا رہا ہے جس طرح سے گھروں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ مگر میرا سوال جو آر کے ملہوترا سے ہے وہ نریندر مودی کا ایک بیان ہے۔ نریندر مودی نے بات کی اور کہا کہ سیز فائر اور ایل او سی کے حوالے سے جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھارتی حکومت یہ جان بوجھ کر رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ سٹیٹ پولز آنے والے ہیں، پھر ہندوتوا کی پالیسی بھی ہے جس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، پولیٹیکل مائلیج جو ہے وہ گین کرنی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ فوج کو کھلا ہاتھ دے دیا گیا ہے۔
تو پاکستان پر تو الزام لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج کو کھلا ہاتھ ہے، مگر یہ جو سیز فائر وائلیشن ہے یہ بھارتی فوج کھلے عام خود بخود کر رہی ہے. آپ